हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आप लोगों का द मोस्ट वेलकम थ्योरी क्लास में। पावर सिस्टम की थ्योरी क्लास चल रही है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं पावर सिस्टम में, मैं आपको बता देता हूं हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। इससे पहले देखिए, इससे पहले हम लोगों ने करा है, सबसे पहले तो हमने जनरेशन ख़त्म किया, फिर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ट्रांसमिशन लाइन का देखा, फिर रेटिंग देखी ट्रांसमिशन लाइन की, फिर क्लासिफिकेशन देखा। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा था ट्रांसमिशन लाइन का कि लॉन्ग शॉर्ट और किस तरीके से रहता है, वोल्टेज के भी आधार पर देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, मतलब वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन के क्या क्या अपने एडवांटेजेस होते हैं। हाई वोल्टेज जो यूज़ होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक ये बातें देख ली थी। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, स्किन इफ़ेक्ट। स्किन इफ़ेक्ट आज हम लोग देखने वाले हैं। प्रभाव है ये, त्वचा प्रभाव भी इसे हिंदी में बोलते हैं। ये क्या काम करता है, ये क्यों है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, सारी बातें करते हैं। चलिए, देखिए, इससे पहले हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में तो पढ़ लिया था कि किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन जाती है। अब अगर बात करें इस स्किन इफ़ेक्ट की, तो स्किन इफ़ेक्ट क्या है। स्किन इफ़ेक्ट एक वो इफ़ेक्ट है, वैसे तो ये एक अपने आप में लॉस है, मतलब इस प्रभाव की वजह से क्या उत्पन्न होता है, लॉस उत्पन्न होता है। इस प्रभाव की वजह से लॉसेस होते हैं। अच्छी बात नहीं है ये इफ़ेक्ट जो हमें देखने को मिलता है। इस इफ़ेक्ट की वजह से लॉसेस होने लगते हैं। कहाँ, देखिए, ट्रांसमिशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, कहीं पर भी कोई भी वायर, एनी वायर which involves flow of current, तो ट्रांसमिशन लाइन में ही स्किन इफेक्ट होगा ऐसा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ही स्किन इफेक्ट होगा ऐसा नहीं है। ये हर उस जगह होता है जहां पर तार में करंट बह रहा होता है। मतलब हमारे घरों में भी होगा, जो छोटी छोटी वायरिंग है वहाँ पर भी होगा। बस अंतर ये पड़ जाता है कि कहीं पर इसका प्रभाव, कहीं पर इसका इफ़ेक्ट प्रचंड तरीके से हमें दिखता है, तो हमें बहुत जल्दी एक्शन लेना पड़ता है और हमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि स्किन इफ़ेक्ट की वजह से कुछ खराबी ना आए, ज़्यादा लॉसेस ना हो, एफिशिएंसी ना गिरे। अदरवाइज़ जहाँ इफ़ेक्ट कम होता है वहाँ हम इसे इग्नोर करके चलते हैं। सबसे पहले मैं इस टॉपिक को दो लेयरों में समझाऊंगा आपको। स्किन इफ़ेक्ट के बारे में समझाऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा स्किन डेप्थ के बारे में, जिसे हम पेनिट्रेशन डेप्थ भी के एक पैरामीटर, एक मापदंड होता है पेनिट्रेशन डेप्थ, उसके द्वारा समझेंगे। तो स्किन इफ़ेक्ट समझेंगे, स्किन डेप्थ समझेंगे। पर अगर आप मेरा ये वीडियो फैराडे लॉ देखे हुए बिना देख रहे हो तो आपको ये समझना टफ पड़ जाएगा। इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को, स्किन इफेक्ट को, तो आप लोग तभी अच्छे से जान सकते हैं जब आपको फैराडे लॉ क्लियर हो। फैराडे लॉ जिसको क्लियर नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, आप पहले वो देखिए। जितना बेहतरीन तरीके से वो क्लियर होगा, वही आपका स्किन इफेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। एक और बात, आप जगत सच में जा सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ फैराडे लॉ पड़ा हुआ है, वहाँ वीडियो पड़ा हुआ है। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से मैंने फैराडे लॉ समझाया हुआ है। तो आप इसे कॉन्सेप्ट को, अगर मैं ये वीडियो आगे देख रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप फैराडे लॉ जानते हैं, अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं स्किन इफेक्ट की। तो ये केवल ट्रांसमिशन लाइन, केवल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात नहीं है,
ये हर उस तार की बात है, चाहे गली में हो, मोहल्ले में हो, चाहे ट्रांसमिशन लाइन में हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हो, या हमारे घर में खुद में हो, जहाँ जहाँ करंट बहेगा तारों में वहाँ वहाँ स्किन इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्या कहता है ये इफेक्ट, ये क्या है? सबसे पहले तो ये इफेक्ट जानेंगे हम लोग। स्किन इफेक्ट सबसे पहली चीज तो ये कहता है कि कोई भी वायर, कोई भी जो तार है, जाहिर सी बात है किसी भी तार में आप, कोई भी वायर है, कोई भी तार है, किसी भी तार में आप एसी करंट भी बहा सकते हैं, डीसी करंट भी बहा सकते हैं। भाई दो ही तरीके की सप्लाई होती है, एसी या डीसी। वो एक अलग बात है कि हम मोस्टली एसी सिस्टम यूज़ करते हैं, तो हम मोस्टली एसी का ही करंट बहा रहे होते हैं तार में, वो एक अलग चीज़ है। बट हम बहा तो डीसी भी सकते हैं, हमारे चार्जरों में या डीसी मोटरों में डीसी करंट ही बेहतर है। तो आप इस बात को समझिए कि जो एसी करंट बह रहा है या डीसी करंट बह रहा है, मैंने फैराडे लॉ में भी ये चीज़ समझाई थी, या मैं अभी भी एक बात कह रहा हूँ कि जब भी किसी तार में, वायर में करंट फ्लो करेगा, बहुत स्वाभाविक है कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा ही होगा, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा ही होगा। राइट हैंड थंब रूल लगाइए। मान लीजिए ये तार है और करंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये, तो आप इसको थंब को आगे रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, और जो आपका फिंगर्स होंगी, उंगलियां होंगी, ये आपकी बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो एक बात तो क्लियर है कि एसी हो चाहे डीसी, मैग्नेटिक फील्ड तो बनना ही बनना है। देखो बेटा, आज मैं, देखिए आप लोग स्टूडेंट्स, आज जो मैं ये बताऊंगा स्किन इफेक्ट बहुत डेप्थ में बताऊंगा, ऊपर से लेके नीचे तक मैं लेके जाऊंगा स्किन इफेक्ट को। जेई, PG2, AE सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी वो अगले लेक्चर में कराऊंगा, बट इसको डेप्थ में समझाऊंगा। एक और बात सुन लो, पेशेंस चाहिए होता है गहराई में उतरने के लिए। अगर आप ऊपर ऊपर ही देखकर किसी को जज कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर बैठेंगे आगे जाके। अगर आप किसी टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो एक दिन आएगा जब आप पेपर में बैठे होंगे और सोच रहे होंगे यार ये कैसे टॉपिक आ गया, ये कैसे करें। तो कोई भी टॉपिक समझने के लिए डिटेल में आपको चाहिए होगा पेशेंस, एंड यू नीड अ पेशेंस, और आपको दिखाना पड़ेगा। आप पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है स्किन इफेक्ट में। तो कोई भी एसी या डीसी करंट हो, आपका एसी या डीसी करंट मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा करने ही वाला है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, बस इनके नेचर में अंतर होगा। जब भी एसी करंट फ्लो करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो होती है टाइम वेरिंग, समय के साथ परिवर्तित मैग्नेटिक फील्ड। और जो डीसी पैदा करता है वो मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होती है वो टाइम इनवेरिंग, समय के साथ अपरिवर्तित। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जो मैं फैराडे लॉ का वीडियो बोल रहा हूँ, जगत सच में जाइए, मतलब प्लेलिस्ट है उसमें जगत सच एक बना होगा कॉलम, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फैराडे लॉ दे रखा है, आप देखिए इसे। ये टाइम वेरिंग और टाइम इनवेरिंग क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया है। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, समय के साथ परिवर्तित फील्ड। फैराडे ने अपने पहले लॉ में ये बात कह चुका है फैराडे कि जब भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो कोई मोशन की ज़रूरत नहीं है, कंडक्टर में ईएमएफ पहले से ही पैदा हो जाएगा, कोई मोशन की ज़रूरत नहीं है। पर जहाँ टाइम इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, समय के साथ अपरिवर्तित फील्ड है, अगर ऐसी फील्ड किसी चालक को जुड़ेगी, मैंने क्या कहा, ऐसी फील्ड किसी चालक को जुड़ेगी, 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 तो उस चालक में या फिर इसमें क्या होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, गति होनी चाहिए। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, बिना चालक को या फिर बिना इसको हिलाए चालक के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगा, इसमें नहीं होगा ईएमएफ पैदा। इसके लिए क्या ज़रूरत होती है, मोशन रिक्वायर्ड, ठीक है।
ये टाइम वेरिंग और ये समय के साथ परिवर्तित और अपरिवर्तित, मैं आपको हल्का सा रिवीजन करा दूं। ये मैंने बोला था कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पैदा हो रही है, जो फ्लक्स यहाँ पैदा हो रहा है, इसका मान समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। मतलब हर समय पे इसका मान अलग आ रहा है। 0 पर 0 था, T1 पे मैक्सिमम हो गया, फिर T2 पे फिर से 0 हो गया, T3 पे मैक्सिमम हो गया, T4 पे फिर से 0 हो गया, और इस तरीके से समय के साथ ये परिवर्तित होता रहता है। जबकि डीसी का फ्लक्स समय के साथ अपरिवर्तित होता है। जबकि डीसी का समय के साथ फ्लक्स अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। अब आप इस चीज़ को सुनिएगा कि स्किन इफेक्ट क्या कहता है। देखिए, मान लीजिए ये मैंने कोई तार लिया, ठीक है, ये तार लंबा जा रहा है, दूर तक जा रहा होगा। आप लोग सामने से देख रहे हैं, ये सिलेंडर लग रहा होगा, पर जब आप इसको ऐसे देखेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, गोल दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, गोल दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि तार का जो कटाक्ष क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी को सामने से ना देख के उसे काटिए। देखिए देखिए, मैंने काट दिया और ये देख रहे हैं आप, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, सर्कल। तो किसी भी चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, सर्कल होता है। ठीक है, अब आप इस बात को समझिए कि समय परिवर्तित फ्लक्स जो है वो ऐसा फ्लक्स है जो हर समय पे अपना मान बदल रहा है। चाहे समय कोई सा भी हो, उसका मान अलग ही मिलेगा तुम्हें उस फ्लक्स का। और समय में फ्लक्स का मान अलग है, ये जो फ्लक्स का मान अलग है, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड अलग है। ये मैग्नीट्यूड अलग होने का सीधा सीधा मतलब है मेरे भाई कि इसकी संख्या में बदलाव, मतलब जो फ्लक्स की संख्या आ रही है उसमें क्या है, कहीं ना कहीं बदलाव है। क्योंकि जब फ्लक्स की संख्या कम ज़्यादा हो रही होंगी तभी तो मान कम ज़्यादा हो रहा होगा। फ्लक्स की संख्या कम ज़्यादा नहीं होंगी तो मान भी कम ज़्यादा नहीं होगा, मान भी कम ज़्यादा नहीं होगा। अब आप देखिए, ये कोई आपका तार है, मैंने इस तार को क्या कर दिया, आप ऐसे समझिए कि आपको ये जो कोई वायर है, उस वायर को आप देखो, कोई भी मटेरियल होता है, वो मटेरियल कहीं ना कहीं कई परतों से जुड़ के बना होगा, कई परतों से जुड़ के, मतलब कई बारीक बारीक परतों से जुड़ के बना होगा। एकदम से तो कोई मटेरियल नहीं बनता। अगर कोई भी मटेरियल देखेंगे तो वो बारीक बारीक परतों से जुड़ के बना होगा। वो एक अलग बात है कि आपको परत नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगी, पर वो परतों से ही बना होगा, ये बात तय है। सेम ऐसे ही मैं मान लेता हूँ कोई कंडक्टर है, 1 2 3 4 उसकी ये परत है, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट में, अभी स्किन इफेक्ट भूल जाइए, अभी कहानी चल रही है, कहानी हम लोग लेके आगे चलेंगे। तो क्या होता है कि स्किन इफेक्ट ये बोलता है कि किसी भी वायर में, किसी भी तार में अगर एसी करंट बहाएंगे तो वो सतह पर बहेगा, अंदर नहीं बहेगा। पर डीसी करंट बहाएंगे तो पूरे कंडक्टर पे बहेगा। अब भाई एक बात बताइए, आपने कोई तार खरीदा, वो तो करंट बहाने के लिए खरीदा, तो आप यही तो चाहेंगे कि उस तार के अंदर पूरे में करंट बहे। ऐसा भेदभाव क्यों कि वो ऊपर ही बहेगा सतह पे, अंदर नहीं बहेगा? ये तो पैसे बर्बाद हुए ना। आप समझिए ना इस चीज़ को। आप ऐसे सोचिए कि आप मान लीजिए जलाने के लिए कोयला लाए या लकड़ी लाए, वो खाली सतह पे जल के रह गया, अंदर जला नहीं, तो आप क्या कहोगे, ये तो पैसे बेकार हो गए। सेम ऐसी कोई तार लेके आए हो और वो सतह पे करंट फ्लो कराए, अंदर कराए नहीं, तो इसका मतलब आप कहोगे कि मैं भाई इस एरिया का तार लेके आया, उल्टा इतना मोटा तार लेके आया, या इस क्रॉस सेक्शन का तार लेके आया, ये क्या हुआ, ये तो यार जो है बेकार निकल गया हमारा। करंट तो जो है सतह पे ही बह रहा है, अंदर बह नहीं रहा है। पर ऐसा कब होता है, जब एसी सप्लाई होती है तभी। डीसी सप्लाई का अगर करंट बहाओगे किसी तार में तो वो पूरे तार में बहेगा। इसका मतलब डीसी में करंट पूरे तार में बहेगा और एसी का करंट केवल
ऊपर ही ऊपर बहेगा, सतह पे, त्वचा पे। अब देखो स्किन कहाँ होती है अपने यहाँ, हमारी ऊपर ही तो स्किन होती है, अंदर थोड़ी स्किन होती है। तो इसीलिए इसको बोला गया स्किन इफेक्ट, त्वचा प्रभाव, क्योंकि करंट कहाँ बहेगा, खाली स्किन पे बहेगा, ऊपर सतह पे बहेगा। किसके? कंडक्टर के सतह पे बहेगा, चालक के सतह पे बहेगा। चालक के, कंडक्टर के अंदर नहीं बहेगा कोई भी करंट। पर ऐसा किसमें ही देखा गया है? एसी सप्लाई में देखा गया है। डीसी में ये नौटंकी नाटक नहीं होता है। डीसी करंट पूरा मस्त तरीके से अपना बहता है किसी तार के अंदर, मज़े से। अब आप एक चीज़ समझिए कि डीसी का जो ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ठीक है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे करके चीज़ों को देखेंगे, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अब देखिए, इसको आगे समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। मान लीजिए आप, एक सेकंड, कुछ आँख में चला गया। देखिए, मैं ये कह रहा था कि कोई भी आपका जो वायर है वो कई परतों से मिलके बना होगा। अब इसे आगे ले जाने से पहले आप छोटी सी कहानी मेरी समझिएगा। मैं इस वायर में एसी करंट बहाऊंगा। अब ये वायर अभी आप सामने यूँ करके देख रहे हो, अब मैं इसको यूँ करके दिखाऊंगा, मतलब कहीं ना कहीं यूँ करके करंट बहेगा, तो पक्की बात है इसमें एसी करंट बह रहा होगा। अब आप इस बात को समझिएगा, एसी करंट ऐसा थोड़ी है इसमें बह रहा होगा, वो तो अभी जस्ट आपने समझिए कि करंट डाला ही डाला है, चलाया ही है, तो एसी करंट बहा होगा। हर परत पर जो करंट बहा होगा उसने कहीं ना कहीं, हर परत पर जो करंट बहा होगा उसने कहीं ना कहीं फ्लक्स पैदा किया होगा। 1 नंबर ने भी किया होगा, 2 नंबर ने भी किया होगा, 3 नंबर ने भी किया होगा, 4 नंबर ने भी किया होगा। अब आप मेरे को एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, बताइएगा ज़रूर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 1 नंबर परत अंदर की है, 2, 3 और ये चौथी बाहर वाली परत की है। मान लीजिए एक झुंड में लड़ाई हो रही है, ठीक है, और कोई एक बीच में बंदा है, सब उसको मार रहे हैं, ठीक है। अब घेरा बना दिया है, एक बंदे को सब मार रहे हैं, तो क्या होगा, ये मान लीजिए वो बंदा है, एक घेरा कहीं ना कहीं उसके करीब बना होगा बंदे के जो मार रहा होगा, फिर एक घेरा उस घेरे के, जो पहला नंबर घेरा है उस घेरे के ऊपर बना होगा जो उस बंदे को मार रहा होगा, और जो एक घेरा है वो सबसे बाहर बना होगा जो उस अंदर बंदे को मार रहा होगा। मतलब कहने का, एक बंदे को नहीं, कभी कभी हॉस्टल में क्या करते थे कि एक बंदे के ऊपर मान लो बोरी डाल दी, कपड़ा डाल दिया, और फिर उसको मार रहे हैं सब लोग। अब मस्ती में करते थे हॉस्टल वगैरह लाइफ में, तो उसको सब लोग मार रहे हैं, तो उसमें क्या होता था कि एक बंदा है उसको सब आके मार रहे हैं, तो एक झुंड सा बन जाता था, तो लेयर बन जाती थी, सबसे ऊपर वाली परत, फिर उसके अंदर वाली परत, जैसे प्याज का होता है ना, प्याज में भी ऐसी होती है ना, सबसे ऊपर वाली परत, फिर अंदर वाली परत, फिर उसके अंदर वाली परत, फिर उसके अंदर वाली परत, तो ऐसे परत होती है, कवरिंग होती है। सेम ऐसे ही हम किसी भी चीज़ को उसकी कवरिंग या परत के तौर पे देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक चालक को कवर या परत के तौर पे बना दिया। अब मैं क्या कहना चाह रहा था, समझना। तो जब बाहर वाला घेरा अंदर वाले बंदे को मारेगा, अब देखना, जो सबसे अंदर वाला घेरा होगा वो उस बंदे को मारेगा, जो उससे बाहर वाला घेरा होगा, जैसे ऐसे समझ लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जो 4th नंबर वाला घेरा होगा, जो सबसे बाहर वाला होगा, वो जब मारेगा तो उसकी हाथ या उसकी मार वो 3रे नंबर वाले घेरे को भी पड़ सकती है, इससे अंदर वाले को भी, इस 2 नंबर वाले को भी पड़ सकती है, 1 नंबर वाले को भी पड़ सकती है। वो एक अलग बात है कि वो मारना उस इंसान को चाह रहा था, पर वो कभी ना कभी बीच बीच में इसको भी पड़ सकती है। तो बात बड़ी सिंपल है कि जब 4 नंबर का फ्लक्स होगा वो 1 तक जाएगा, जबकि 3 नंबर का फ्लक्स 2 और 1 को जाएगा, 2 नंबर का फ्लक्स ज़्यादातर 1 को जाएगा, ठीक है, और 1 नंबर का तो 1 को लगेगा ही लगेगा। सीधा सा कहने का मतलब ये है, मैं इसको फिर से अलग बना देता हूँ, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लक्स आएगा, मतलब वो जो
अंदर बंदा 1 नंबर बंदा है, वो बेचारा 2 से भी पेला जाएगा, 3 से भी पेला जाएगा, 4 से भी पेला जाएगा। मतलब वो 2 नंबर घेरे से भी मार खाएगा, 3 नंबर घेरे से भी मार खाएगा, 4 नंबर घेरे से भी मार खाएगा। सीधा कहने का मेरा मतलब, जबकि 2 नंबर किससे खाएगा? खाली 3 से खाएगा और 4 से खाएगा। और 3 नंबर किससे खाएगा? 4 से खाएगा खाली से। और 4 नंबर किससे खाएगा? बस अपने से ही थोड़ा बहुत, कोई अगल बगल वाला मार दे वो एक अलग बात है। अब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 4 नंबर परत पे जब करंट बहेगा तो इसका फ्लक्स एक को भी जुड़ेगा, 2 को भी जुड़ेगा, 3 को भी जुड़ेगा और 4 को भी जुड़ेगा। मतलब कि जो फ्लक्स 4 वाली परत में पैदा हो रहा है वो फ्लक्स इसको भी 3 नंबर को भी जोड़ेगी, 2 नंबर को भी जोड़ेगी, 1 नंबर को भी जोड़ेगी। 3 नंबर वाली में जो फ्लक्स बनना है वो 2 नंबर को भी जोड़ेगी, 1 नंबर को भी जोड़ेगी। 2 नंबर वाली में जो फ्लक्स बनना है वो 1 नंबर को भी जोड़ेगी और खुद को भी जोड़ेगी। इसका मतलब 1 नंबर वाली परत जो है, जो सबसे अंदर वाली परत है, उस पर 4 नंबर का भी फ्लक्स आ रहा है, 3 नंबर का भी फ्लक्स आ रहा है, 2 नंबर का भी फ्लक्स आ रहा है, 1 नंबर का भी फ्लक्स आ रहा है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्स हो गया कहाँ? अंदर की साइड। मतलब अंदर वाली परत पे सबसे ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज है। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं फ्लक्स लिंकेज की बात करूँ, लिंकेज का मतलब होता है मेरे भाई जुड़ाव। तो सबसे ज़्यादा जो फ्लक्स जुड़ रहा है वो किस परत को जुड़ रहा है? परत नंबर 1 को, जो सबसे अंदर है। तो कहीं ना कहीं फ्लक्स लिंकेज को पहली चीज़ साई से डिनोट करते हैं, ठीक है? फ्लक्स लिंकेज को साई से डिनोट करते हैं। ये साई का साइन होता है, ठीक है भाई? ये साई का साइन होता है, इससे त्रिशूल नहीं है। समझे? इसी से उठा के हाँ मार दूंगा तुम्हारे, अगर शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो। बताना कैसा लगा वीडियो, ठीक है? चलिए। अरे यार लाइक करते रहा करो, कम से कम मुझे ये पता चलेगा कि हाँ भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। नहीं भाई नहीं, मतलब लाइक नहीं करते हो तो ऐसा लगता है कि समझ ही नहीं आ रहा। पता चलना चाहिए ना, लाइक करते रहा करो यार मस्ती से एकदम, ठीक है? फ्लक्स लिंकेज को हम बोलते हैं साई। तो अब आप देखो फ्लक्स का जो जुड़ाव है वो 1 नंबर में सबसे ज़्यादा है, 2 नंबर में फ्लक्स का जुड़ाव सबसे ज़्यादा है, सॉरी 1 नंबर में सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 नंबर में, उससे कम 3 नंबर में, उससे कम 4 नंबर में। मतलब फ्लक्स का जुड़ना 1 नंबर में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा फ्लक्स का जो जुड़ाव है वो 1 नंबर में ज़्यादा है। मतलब जो सबसे ज़्यादा मार खा रहा होगा अंदर का आदमी, वो 2 नंबर वाले से भी खा रहा होगा, 2 नंबर परत से भी, 3 नंबर परत से भी खा रहा होगा, 4 नंबर परत से भी खा रहा होगा मार। तो फ्लक्स का जो लिंकेज है वो 1 नंबर या कह लो इनर परत में सबसे ज़्यादा है। इनर परत में, इनर लेयर में सबसे ज़्यादा है। अब जब फ्लक्स लिंकेज 1 नंबर में ज़्यादा है, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, तो देखो भाई फैराडे ने क्या कहा था, जहां फ्लक्स, और एक और बात, ये फ्लक्स कैसा है भाई? टाइम इनवेरिंग, समय के साथ अपरिवर्तित। इसका मतलब ये है कि जब ये फ्लक्स चौथी लेयर से यहाँ जाएगा, दूसरी तीसरी से पहली में जाएगा और दूसरी से पहली में जाएगा, तो ये फ्लक्स यहाँ पर, अब भाई 1 नंबर परत है तो चालक की, मतलब 1 नंबर परत, वो तो चालक को ही हमने परत में डिवाइड किया है। तो कहीं ना कहीं 1 नंबर परत हुई चालक, और ये फ्लक्स यहाँ से जुड़ यहाँ फ्लक्स यहाँ से जुड़ रहा है। वो कैसा है? समय, सॉरी इनवेरिंग नहीं, वेरिंग, समय परिवर्तित फ्लक्स है, वेरिंग फ्लक्स है। तो यहाँ पर किसी चीज़ की मोशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ कोई मोशन रिक्वायर्ड नहीं होता, नो मोशन रिक्वायर्ड, ठीक है? आप लोग फैराडे लॉ में मैं ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि फैराडे ने ये बात बोली थी, फैराडे भाई ने अपने ने ये बात बोली थी कि जब भी टाइम वेरिंग फ्लक्स किसी चालक को जुड़ जाए तो वहाँ अपने आप ईएमएफ पैदा कर देता है, कोई मोशन की ज़रूरत नहीं है। 1 नंबर लेयर में सबसे ज़्यादा फ्लक्स जुड़ा है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा ईएमएफ भी कहाँ पैदा होगा? 1 नंबर लेयर में। उससे ज़्यादा ईएमएफ कहाँ पैदा होगा? 2 नंबर में। उससे ज़्यादा ईएमएफ कहाँ पैदा होगा? 3 नंबर में। उससे ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगा, सॉरी 1 नंबर में सबसे ज़्यादा होगा, 2 में उससे कम होगा, मतलब 1 से कम होगा, और 3 में उससे कम होगा, और 4 में 3 से भी कम होगा। मतलब जो सबसे कम फ्लक्स होगा वो किस में होगा?
चौथे में सबसे कम फ्लक्स होगा, ये चीज़ याद रखना। अब आप एक चीज़ समझिए, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ मैंने क्या कहा, ये सबसे ज़्यादा है मेरे भाई, ये मोर है, ये भी मोर है। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, लेंज भैया हमारे क्या बात बोले थे, लेंस हमारे, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, लेंस हमारे जो बात बोले थे, लेंस ने एक बात कही थी, लेंस ने एक बात कही थी, और लेंस ने क्या कहा था कि अखिलेश मुलायम का विरोध करेगा। मतलब उत्पन्न होने वाला ईएमएफ, उत्पन्न होने वाला ईएमएफ उत्पन्न होने के कारण का विरोध करेगा। द प्रोड्यूस्ड ईएमएफ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। किसी भी ईएमएफ के पैदा होने की वजह मैंने क्या बताई थी, फ्लक्स वजह नहीं था, उसका मान का परिवर्तन होना वजह था। मतलब उसका समय के साथ परिवर्तित होना क्या था, वजह था। अगर ये करंट समय के साथ परिवर्तित ना होता तो ये कभी ईएमएफ नहीं पैदा कर पाता इसके अंदर, परत के अंदर, ठीक है। इसका मतलब जो 2 नंबर परत है उसमें ईएमएफ पैदा होगा पर 1 नंबर से कम होगा, 3 नंबर परत है उसमें 2 नंबर परत से कम होगा, और 4 नंबर परत है उसमें ईएमएफ 3 नंबर परत से भी कम होगा। इसका मतलब सीधा सा है कि जब E1 क्या है, अखिलेश, और अखिलेश जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतना ज़्यादा मुलायम का विरोध करता जाएगा। मतलब उत्पन्न होने वाला जो ईएमएफ है, 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 वो जितना ज़्यादा, वो गुंडा है, लेंज ने क्या कहा था, गुंडा है ये गुंडे की शक्ति जितनी ज़्यादा हो जाए वो क्या करेगा, वो उतना ज़्यादा विरोध अच्छा कर पाएगा लोगों का, ठीक है। अब आप सोचिए इस तरीके से अगर विलन की पावर बढ़ती जाए तो वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा हीरो को अपोज करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा। ऐसे ही अगर E1 हमारा ईएमएफ बढ़ने लगा है, अब ये बात तो तय है कि ईएमएफ विरोध करता है, ठीक है, तो इसका मतलब E1 सबसे ज़्यादा विरोध यहाँ करेगा, मतलब E1 अपोजिशन सबसे ज़्यादा होगी, फिर E2 अपोजिशन E1 के कम होगी, अपोज जो होगा कम होगा, E3 अपोज कम होगा, और E4 उससे भी कम होगा, तो सबसे कम होगा E4 का अपोज होना। अब आप एक चीज़ देखिए, इसका मतलब सीधा है कि जब रुकावट सबसे ज़्यादा यहाँ होगी, ये रुकावट, ये अपोजिशन किसको होगी, EMF opposes cause of its own production। तो EMF किसका विरोध करेगा, अपने खुद के पैदा होने के कारण का। कारण क्या है, कारण है चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मतलब करंट का जो बदलाव हो रहा है एसी का, वो मैंने आपको बताया था फैराडे लॉ में भी कि जैसा करंट होगा वैसा ही उसके द्वारा पैदा करने वाला फ्लक्स होगा। तो क्योंकि फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसका जो पैदा करने वाला करंट है वो भी समय के साथ परिवर्तित कर रहा है। तो ये जो समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है करंट का, इसी चीज़ का ये विरोध करने लगेगा, कौन, ईएमएफ, इसी चीज़ का ईएमएफ विरोध करने लगेगा। मैं थोड़ा सा कंक्लूजन फिर से बता देता हूँ। अंदर ईएमएफ पैदा हुआ, वो पैदा इसीलिए हुआ क्योंकि उसको पैदा करने वाला फ्लक्स का मान बदलता रहता था। फ्लक्स का मान क्यों बदल रहा है, क्योंकि उस फ्लक्स जिससे पैदा होता है करंट, उसका मान बदलता रहता है। इसका मतलब इन शॉर्ट ईएमएफ किसका विरोध करेगा, इस बदलते हुए करंट के मान का। अब एसी करंट तो उसका तो नेचर ही ऐसा है कि उसका मान हमेशा बदलता रहता है, मैग्नीट्यूड हमेशा बदलता रहता है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जहाँ पर विरोध ज़्यादा होगा वहाँ पर कम जाते हैं लोग। सीधी सी बात है, अगर आपको कहीं लगता है कि यहाँ पर मेरे लोग बात नहीं सुनते तो वहाँ आप कम जाओगे, जहाँ ज़्यादा सुनते हैं वहाँ ज़्यादा जाओगे। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ किसी का विरोध ज़्यादा होगा
वहाँ लोग कम जाए। अब जैसे नेता लोग हैं जहाँ पर उनका विरोध मालूम है एरिया में ज़्यादा होगा, वो वहाँ नहीं जाते। सेम ऐसे ही यहाँ विरोध ज़्यादा होगा तो यहाँ करंट कम होगा, यहाँ थोड़ा विरोध कम है तो करंट थोड़ा यहाँ की कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा, यहाँ विरोध इससे कम है तो यहाँ करंट की मात्रा थोड़ी और ज़्यादा होगी, और यहाँ करंट की मात्रा बिल्कुल सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब यही हुआ स्किन इफेक्ट। तो करंट जो फ्लो कर रहा है, जो एसी करंट फ्लो कर रहा है 1 नंबर पे, मतलब परत 1 पर, वो हमेशा कम होगा, लेस होगा I2 से, और जो फ्लो कर रहा है I3 से, और सबसे ज़्यादा करंट मोर होगा करंट वो बाहर वाली लेयर पे होगा, बाहर वाली परत पे होगा, 4 नंबर परत पे होगा। इसका मतलब स्किन इफेक्ट हमें क्या बताता है कि किसी भी तार में बाहर त्वचा पे ज़्यादा करंट बह रहा होगा अंदर की कंपैरिजन में, अंदर कम होगा, बाहर त्वचा पे ज़्यादा होगा। थोड़ा सा और एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो 5 मीटर स्क्वायर का ये तार है मोटा और 5 एम्पियर बह रहा है, तो हर परत पे 1-1 एम्पियर बहने की बजाय बाहर वाली परत पे 3 एम्पियर बह रहा होगा, अंदर वाली परत पे बाकी के 2 एम्पियर बह रहे होंगे। तो ये है स्किन इफेक्ट, ये है स्किन प्रभाव। अब ये तो रहा स्किन इफेक्ट का प्रॉब्लम। अब आप एक बात समझिएगा, इससे इश्यूज़ क्या है। तो क्या समझा, अभी तो ये प्रभाव समझ में आ गया, और कैसे होता है ये प्रभाव ये समझ में आ गया कि ये प्रभाव उत्पन्न ही कैसे हुआ। ये प्रभाव उत्पन्न हुआ किस तरीके से, इस तरीके से उत्पन्न हुआ कि अंदर पैदा होने वाला ईएमएफ ज़्यादा होता है, और ईएमएफ ज़्यादा होगा तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो अपोज भी ज़्यादा करेगा बहने वाले करंट का जिसने इसे पैदा किया है। इसीलिए स्किन इफेक्ट अंदर करंट को कम बहने देता है, बाहर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और सबसे बाहर तो करंट ज़्यादा बहता ही बहता है, त्वचा पे सबसे ज़्यादा। एक सवाल यहाँ उठता है कि डीसी में ये क्यों नहीं होता। डीसी में टाइम अपरिवर्तित फ्लक्स पैदा होता है, इनवेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। ये जो फ्लक्स पैदा होता है, टाइम इनवेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फ्लक्स पैदा होता है, ये फ्लक्स, ये जो टाइम इनवेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फ्लक्स पैदा होता है, ये समय के साथ अपरिवर्तित फ्लक्स है। कैसा फ्लक्स है? समय के साथ अपरिवर्तित फ्लक्स है। इसका मतलब ये है, बड़ा साफ है कि ये 4 नंबर लेयर हुई, 3 हुई, 2 हुई, 1 हुई, मतलब सारी लेयर का फ्लक्स यहाँ जुड़ेगा तो सही, 1 नंबर पे फ्लक्स जुड़ेगा तो सही, बट फ्लक्स ईएमएफ नहीं पैदा करवा पाएगा क्योंकि उस परत को कोई हिलाने वाला थोड़ी है, जबकि इसको तो मोशन चाहिए होता है। तो यहाँ पर डीसी की वजह से जो फ्लक्स होता है वो ईएमएफ पैदा तभी करे जब उस परत को वहाँ आके कोई हिलाए। अब उस तार की परत को कौन हिला रहा है भाई? वो परत तो वैसे भी नहीं दिखती है, इतना सूक्ष्म होती है। तो कहने का मेरा मतलब बड़ा ही सिंपल और साधारण है मेरे भाई कि ये जो अंदर का परत है, ये जो अंदर की परत है, यहाँ तक फ्लक्स तो सबसे ज़्यादा पहुँच रहा होगा, बट यहाँ ईएमएफ नहीं पैदा हो रहा होगा। और ईएमएफ ही तो क्या है, जब अखिलेश ही पैदा नहीं होगा तो मुलायम का विरोध करेगा क्या? नहीं करेगा। जब ईएमएफ ही पैदा नहीं होगा तो यहाँ ईएमएफ ही नहीं होगा तो विरोध करने वाला कोई है नहीं। तो खूब मस्ती से हर लेयर में एकदम लहराता हुआ करंट बहता रहेगा, एकदम मस्त लहराता हुआ करंट बहता रहेगा पूरे वायर में। तो ये था मेरा स्किन इफेक्ट का डेफिनेशन के साथ में। अगर आप देखें, फिनोमेना ड्यू टू विच AC करंट फ्लोज इन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर रादर देन इन द होल कंडक्टर। तो क्या कहा मैंने यहाँ पे? ये वो प्रक्रिया है, हिंदी में बता देता हूँ, ये वो प्रोसेस है स्किन इफेक्ट, वो प्रक्रिया है, वो पूरा मेथड है जिसके तहत किसी भी तार में AC का करंट तो सतह पे फ्लो करता है जबकि उसे पूरे चालक में करंट फ्लो करना चाहिए। ये प्रभाव डीसी में नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। क्लियर है इतना पॉइंट? इसका मतलब इसीलिए हम लोग थोड़ी सी इच्छा रखते हैं, चाहत रखते हैं कि भाई डीसी सप्लाई जो हो ना वो मिल जाए हमको। डीसी सब मतलब अब हम लोग HVAC से HVDC की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप खुद सोचो, हम हाई वोल्टेज AC लाइन की जगह अब DC लाइन क्यों लगाना चाह रहे हैं? क्योंकि DC लाइन में स्किन इफेक्ट का लॉस नहीं होगा, ना बजेगी बांस, ना रहेगी वो सॉरी क्या था, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो वही वाली कहानी है कि स्किन इफेक्ट
में क्या रहता है कि जब स्किन इफेक्ट होगा नहीं तो उसकी वजह से लॉस भी नहीं होगा। बड़ा सिंपल है यार। तो डीसी में तो पहली चीज़ ये लॉस दिखता ही नहीं है, क्योंकि इसका डीसी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम इनवेरिंग है, ठीक है। एसी में ये दिखता है। आप लोग इसे उतार लीजिए, फिर मैं एक बात बताऊंगा आपको। अब देखिए, मैं आप लोगों को इस लेक्चर में इतना ही आपको स्किन इफेक्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको और डिटेल में ले जाऊँगा, स्किन डेप्थ में, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत इंपॉर्टेंट था हर किसी के लिए, चाहे वो TG2 का हो, जेई का हो, चाहे ए का हो। ये तो एक कॉमन बात थी। मैंने जो इसमें बात करी है वो कोई बहुत ज़्यादा नई बात नहीं करी है। नई बात बस मैंने इतनी करी है कि मैंने यहाँ आपको रीज़न बताता हुआ चला हूँ, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपको स्किन डेप्थ के बारे में बताऊँगा कि स्किन डेप्थ और स्किन इफेक्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्किन डेप्थ और स्किन इफेक्ट अलग अलग चीज़ें होती हैं। डेप्थ मैं बोल रहा हूँ गहराई, ठीक है। तो स्किन डेप्थ क्या होता है और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ये स्किन इफेक्ट आप इसको लिख लीजिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि स्किन डेप्थ के ऊपर होगा, जो कि इसी से रिलेटेड होगा। क्लियर है इतना पॉइंट? उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करिए। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, मतलब 1 लाइक माने 1 समझ में आ गया, प्लीज़, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ समझ में आया है तो ही लाइक करिएगा, नहीं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और मिलते हैं स्किन डेप्थ में इसी टॉपिक से कंटिन्यूशन में, क्योंकि वो एक लेवल हाई हो जाएगा तो मैं वो लेक्चर ही अलग बना रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मस्ती करिए, पढ़ाई भी करिए, कंटेंट दमदार मिलने वाला है। बता दीजिए, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में कि करेंट कि यहाँ जो क्रेस्ट क्लासेस में, यहाँ जो क्रेस्ट फोरम में जो चंद्रप्रकाश सर हैं वो कंटेंट दमदार दे रहे हैं, ये खबर छपवा दो अखबार में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।